दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। अरे पाकिस्तानियों, अब तेरा क्या होने वाला है ये जरा सोच करके देखो। पिछले बार ब्रह्मोस की मार खा चुके हो और कितने जगहों को खो चुके हो ये तुम्हें पता है। अब तेरा क्या होगा जब ब्रह्मोस की अगली वर्जन आ चुकी है और एक एक इंच जमीन तुम्हारा ब्रह्मोस के जद में आ चुका है। पिछली बार ब्रह्मोस ने तुम्हारे कई एयरबेस को उड़ा रखा था और कई सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हमारे सैनिकों ने फोड़ दिया था। उस समय तो हमारे पास ब्रह्मोस का सिर्फ 250 किलोमीटर वाला रेंज था और अब हम ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर ले जा रहे हैं और उसकी स्पीड भी पहले के ब्रह्मोस से ज्यादा होगी। तो सोचो, जब हमारे इस छोटे ब्रह्मोस को तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है तो आगे चल करके क्या होने वाला है। अभी तो हमने कुछ ही ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छोड़ा था और तुम अमेरिका के शरण में जा पहुंचे और ट्रंप बाबा से गुहार लगाए कि हमारी किसी तरह से भारत को मनाने में मदद करो। और जब ट्रंप का काम नहीं चला तो तुम्हारा डीजीएमओ खुद आकर के भारत के डीजीएमओ से यह गुहार लगाई कि जल्दी से युद्ध को बंद करो। अभी तो हमने कुछ ही ब्रह्मोस की मजा तुम्हें चखाई थी। तुम सभी ने तो अभी राजनाथ सिंह को सुना होगा ना, उन्होंने इस बात को डंके की चोट से कहा है कि यह मिसाइल ने यह प्रदर्शित किया है कि यह बहुत कुछ कर सकती है, यह परीक्षण से काफी आगे बढ़ चुकी है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा यह व्यवहारिक प्रमाण वाला हथियार है। इस हथियार के सामने तुम्हारा कौन सा हथियार टिकता है ये तो जरा बताओ। यह तो तुम्हें पता है ना कि योगी बाबा ने तुम्हारी कुटाई के लिए अपने यहाँ ही फैक्ट्री लगा रखा है जिसमें दिन और रात ब्रह्मोस बनेगा ताकि तुम्हारी बैंड पलक झपकते ही बजा दी जाए। अरे मुनीर के गिदरो, अब भी जागो और भारत से दोस्ती कर लो, वरना कितना ब्रह्मोस खाओगे। तुम्हारी हरकत तो बाज आते नहीं हो। अफगानिस्तान तुम्हारी कुटाई ऐसे कर रहा है और ईरान से भी तुम्हारी बनती नहीं है। ले दे करके भारत ही एक बचता है जो कि तुम्हें अपना भाई समझता है कि हमारे भाई ही थे। आज तुम गद्दार भाई बन चुके हो और तुम्हारी कुटाई के लिए तो यहाँ सरकारें आती और जाती रहती हैं और अभी तो मोदी की सरकार है, ये तो तुम्हें मालूम है ना। कितनी बार कुटाई तुम अपनी करवाओगे? 3 बार तुम्हारी कुटाई कर चुकी है। अगले बार जब कुटाई होगी तो पहले का तुम्हें 1971 याद है ना, जब इंदिरा गांधी एक बार अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की थी तो तुम्हारा देश 2 टुकड़ों में बटा था। अब मोदी है, वो तुम्हें 2 टुकड़े में बांटेगा कि 4 टुकड़े में, इसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। और उसके साथ तो तुम्हें ये पता है ना उसका जेम्स बॉन्ड डोबल क्या करता है। तुम्हारे घर में भी अननोन गनमैन रोज तुम्हारी कुटाई करता है और आज तक तुम पता नहीं लगा पाए और यहाँ वहाँ रोते फिरते हो, भागे फिरते हो और कहते हो कि राव ने ये करवाया है, लेकिन तुम कोई प्रमाण नहीं निकाल पाते। और अब तो तुम्हें टीटीपी से भी निजात पाना है और डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने ऑलरेडी तुम्हारे साथ बॉर्डर को खोल दिया है और वह तुम्हारी इस लाइन को मानता नहीं है। तुम्हारी कुटाई उधर से भी होगी और साथ में बलूच भी तुम्हें कूट ही रहा है। क्यों भारत से मुंह पड़ते हो तुम लोग? क्यों इतनी कुटाई खाना चाहते हो? अब भी जागो, संभलो, नहीं तो अब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस की कुटाई खाओ। और यह अगर सुखोई 30 MKI में लग गया और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो तुम ये तय मानो कि तुम्हारे बॉर्डर का अंतिम छोर भी हम बिना अपने देश से बाहर निकले ही तोड़ देंगे। कहां पर रखोगे एयरबेस और कहां पर रखोगे F-16 ये तो जरा बताओ। और कौन सा इस मिसाइल से कौन सा सैलो में रखोगे इतने बड़े हथियार को जहां कि तुम उसे बचा लोगे? कोई चूहा तो नहीं है ना F-16, उसे किस बिल में छुपा कर रखोगे? अगले बार एक झटके में तुम्हारे कई एयरफोर्स के ठिकाने तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे और कई सारे स्ट्रेटेजिक एसेट वाले ठिकाने भी उड़ जाएंगे। चीनी आकाओं से भी पूछ लो कि तुम्हारी रक्षा में उसके पास कोई सुरक्षा कवच है या नहीं है। पिछले बार तो तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारा चीनी आका कितना तुम्हें बचा सकता है और कितनी सुरक्षा दे सकता है। उसको पूछो कि अगर भारत ने यह मिसाइल उसके यहाँ ही छोड़ दिया तो कोई उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि इस मिसाइल की मार को झेल ले। तो जब तुम्हारा आका ही नहीं बचेगा तो तुम क्या बचोगे? या तो हम ब्रह्मोस NG या उससे पहले की वर्जन की बात कर रहे हैं और अब तो हमारा सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाला मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड में जा रही है। तुम क्या करोगे?
अभी भी है वक्त, संभलो, और नहीं संभलोगे तो खूब कुटाई खाओ, तुम्हारा मुकद्दर तुम जानो। इधर जेम्स बॉन्ड ने अफगानिस्तान का मुत्तकी को बुला करके उसे खूब बिरयानी खिलाया है ताकि तुम्हारा बॉर्डर को थोड़ा टाइट कर सके वो। और बलूच वाला तो भाई को जानते ही हो, वो तुम्हें पहले ही अंदर से टाइट कर रहा है। ये सोच लो कि बाघा बॉर्डर तुम देखते रह जाओगे, अटारी बॉर्डर तुम देखते रह जाओगे, तब तक यहाँ पे बलूच के साथ नया बॉर्डर अफगानिस्तान खोल देगा। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाएंगी। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।